हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, अगर आपने हमारा कल ये वीडियो देखा होगा, 2-3 वीडियो डाले थे हमने। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखिए, बहुत कुछ सीखने वाला है। कल ही मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि जिस तरह से डाउ जोन्स में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, मंडे के दिन इंडियन मार्केट में भी हमको करीब 200 से 250 के पॉइंट तक गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट कितनी गिरी आप सब भलीभांति जानते हैं। इस बीच गिरती हुई मार्केट में भी आपको उन स्टॉक को सेलेक्ट करना जो इस गिरती हुई मार्केट में भी भाग सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। इन तीनों वीडियो का प्रूफ आपके सामने है, जिसमें हालांकि व्यूज़ भले ही कम आए हों, लेकिन इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो वाकई सरप्राइज हो जाएंगे। और जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस मॉडल हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। एक खुशखबरी आप सभी व्यूवर्स के लिए है, जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं उनको हम पूरे 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं डेमो के तौर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लें। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल चार्जेस देकर आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक न्यूज़ से। आज आपने देखा होगा कि जीआर इंफ्रा के अंदर हमको बहुत गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट हर एक शेयर में थी, लेकिन इसके पीछे कुछ एक न्यूज़ बैट इम्पैक्ट था, जिसमें आप देख सकते हैं जीआर इंफ्रा प्लंग 10% ऑन रिपोर्ट ऑफ सीबीआई कंडक्टिंग रेड्स एट कंपनीज ऑफिसेज। यानी सीबीआई ने एक रेड कंडक्ट करी है जिसके अंदर कुछ सरकारी कंपनियां हैं, एनएचएआई उनका भी हाथ है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज देखिए, इसी बीच हम एक ऐसी पेनी शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक बहुत बड़े ग्रुप ने टेक ओवर किया था। और दूसरे बात, जो इनके पास क्लाइंट हैं, पेनी स्टॉक होने के बावजूद इनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो कौन सा है वो शेयर, आप कुछ ही देर में जान समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिस शेयर की, उसका नाम यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, यानी कि 2020 में एक न्यूज़ देखने को मिली थी हमको, जिसके अंदर वेदांता बायस फेरो एलॉयज कॉप फॉर ₹10 करोड़। यानी वेदांता कंपनी का नाम कौन नहीं जानता है। अनिल अग्रवाल जैसे एक बहुत ही महान हस्ती हैं, जिन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था 2020 में। उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू देखी होगी इस कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस सेगमेंट होगा जिससे उनको लगा होगा कि इस कंपनी में आने वाले समय में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस कंपनी पर इतनी बड़ी बेट लगाई थी और 10 करोड़ रुपीज़ कैश देकर इस कंपनी को लिया था। पूरी न्यूज़ क्या है यहाँ देख सकते हैं। अनिल अग्रवाल राउंड वेदांता हैज़ एक्वायर्ड फेरो एलॉयज कॉरपोरेशन, जिसको हम फैकर एलॉयज के नाम से भी जानते हैं, एंड इट्स सब्सिडरी फैकर पावर थ्रू द इंसॉल्वेंसी ड्राइवन प्रोसेस। द कंपनी विल पे अनफ्रंट कैश ऑफ ₹10 करोड़ एंड द रेस्ट, जो यानी कंपनी 10 करोड़ रुपीज़ जो है कैश देगी, बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू पे करेगी 2021 तक। यानी कि अभी तक ये पूरा तरह से देखा है तो अनिल अग्रवाल जी के कब्जे में कंपनी आ चुकी है और इसे पूरा वो अमाउंट कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी अगर करती क्या है, तो यहाँ पर आप देखें तो फैक्कर इनकॉर्पोरेट हुई थी 1955 में। इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फेरो एलॉयज। यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है जो फेरो एलॉयज को, एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। फेरो एलॉयज देखिए होता क्या है। फेरो एलॉयज एक तरह का इंग्रेडिएंट्स होता है जिसका यूज़ हम स्टील एंड स्टेनलेस स्टील को बनाने में करते हैं। इनका अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंट्री जिन देशों में एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड, यूएसए, टर्की, चाइना एंड ताइवान जैसे बड़े देश शामिल हैं। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इतना अच्छा इनके पास क्लाइंट बेस है, और जापान, कोरिया, इटली और चीन, ताइवान जैसी कंपनियों को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब फैक्टर एलॉयज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स फेरर क्रोम। अब ये जो फैक्टर एलॉयज है ये मैन्युफैक्चर करते हैं फेरोक्रोम, चार्ज क्रोम एंड स्पेशलिटी लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स। द कंपनी owns एंड ऑपरेट्स अ स्टील प्लांट इन नागपुर, इंडिया, विच प्रोड्यूस कार्बन स्टील, मैग्नीज स्टील, एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका एक इमेज ले रखा है। फेरोक्रोम इस तरह का, देखिए एक इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं, इस तरह का एक टुकड़ा होता है जिसका यूज़ हम बता चुके हैं आपको कि स्टील को बनाने में किया जाता है। अब यहाँ आप अगर देखें तो फेरोक्रोम ऑफ फेरोक्रोमियम इज़ अ टाइप ऑफ फेरो एलॉयज दैट इज़ एन एलॉय बिटवीन
chromium and iron generally containing 50% to 70% chromium and is used in the production of stainless steel, special steel and castings। जिन भाई को हिंदी नहीं समझ में आ रही है वहाँ पर वो समझ गए होंगे कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। अब यहाँ पर देखिए बहुत टर्न डाउन जो मैंने बताया था क्लाइंट्स की बात, तो यहाँ पर आप देखिएगा न्यूज़, तो फैक्कर अलॉज लिमिटेड एग्जीक्यूट्स कन्वर्जन एग्रीमेंट विद टाटा स्टील, यानी कि टाटा स्टील के साथ इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ था और इनके पास जो क्लाइंट्स हैं उसकी लिस्ट भी इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी का जो देखिए प्राइमरी इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ फेरोलॉयज एंड मैन्युफैक्चर फेरोक्रोम, ये बात आप जानते हैं। अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो 72,500 मीट्रिक टन फेरोलॉयज ये पर एनम प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो जियोग्राफिकल में इनका जो 50% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 50% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने में लग रहा है। कस्टमर्स में देखिए जो मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि एक बहुत बड़ी कंपनी इनके कस्टमर हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो टाटा स्टील का है। तो टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियाँ इनके पास संपर्क में हैं। इसके अलावा अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड, मोटेक्स इंडियाज लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा, मोटेक्स इंडिया लिमिटेड आर सम ऑफ द मेजर कस्टमर। दीज कस्टमर कंट्रीब्यूट 97.30%, यानी कि सिर्फ इन्हीं 3 क्लाइंट से 97% रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट करती है, ऑपरेट करती है मात्र इन 3 क्लाइंट से। तो जैसे कि देखिए जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें जो है कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, जिसके कारण उनके प्राइसेस में इतनी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनका जो बिजनेस है ज़्यादातर रेवेन्यू टाटा स्टील या इन 3 कंपनियों के साथ में होता है। तो इसके लिए जो इनका बिजनेस है, जो इनका रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो इसका एक बड़ा हिस्सा टाटा स्टील जैसी कंपनियों से आता है। तो ये पॉइंट जो है इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सिर्फ इन्हीं 3 क्लाइंट के बेस पर ये कंपनी टिकी हुई है, जिसमें इनका मेजर रेवेन्यू टाटा स्टील जैसी कंपनियों से ही आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा खुद का ओपिनियन, जो मेरा खुद का व्यू है, ये एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए हो सकता है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तभी आप इन पेनी स्टॉक्स में इस पैसा लगाकर एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो इसको चाहो तो एक बार आप अवॉइड कर सकते हो। अब जो इसका मेन एक फैक्टर आता है, इसका जो मेन पॉइंट डिस्कशन करने वाला है वो कंपनियों के फाइनेंशियल कैसे हैं, तो एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की। तो इसका मार्केट कैप है मात्र 189 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 9.40 के पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.5 और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3%। शानदार कह सकते हैं, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी इतने अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाकर दे रही है, तो आप इसे एक ठीक ठाक ही कह सकते हैं। करंट प्राइस 9 रुपीज़ 64 पैसे, बुक वैल्यू 8 रुपीज़ 75 पैसे, हाई 11 का है, लो 3.78 का है। डिविडेंड देती नहीं है और फेस वैल्यू 1 रुपये का इस कंपनी की देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो अगर हम इनका जो ईयरली देखें रिजल्ट्स, तो इनकी जो सेल्स है वो 2011 में 395 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रही थी, जो कि लगातार यहाँ पर देख रहे थे आप घट रही थी, और एक समय ऐसा आया कि मात्र 2 करोड़ की सेल कंपनी जनरेट कर पा रही थी। लेकिन जब से वेदांता ने टेक ओवर किया है, इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है और करेंटली 257 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी कामयाब हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में था 2021 के साल में, यहाँ पर बढ़कर 2% का हो गया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर आप कर सकते हो। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर देखें कंपनी का हम, तो यहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का था, जो घट कर 2021 में -0 का हो गया था, जो बढ़कर 17 करोड़ का पॉजिटिव हो गया है। एक बहुत ही पॉजिटिव है, जिसके कारण ईपीएस भी देख सकते हैं यहाँ पर आप पॉजिटिव जनरेट हो रहा है 0.89 का। वहीं अगर हम कंपनी के रिजर्व को देखें
तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी लगातार अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। यहाँ 2019 में 116, 138, 135 और अभी 152 करोड़ का रेवेन्यू, 152 करोड़ का रिजर्व कंपनी रखती है, जो एक माइक्रो कैप होने के बावजूद काफ़ी शानदार मुझे लगता है। नेट कैश फ्लो यहाँ देखें तो 5 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी कंपनी बना पा रही है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इस तरह की जो माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, जो पेनी शेयर्स होते हैं, इस तरह के फंडामेंटल देखने में इस तरह के फंडामेंटल हमें काफ़ी कम देखने को भी मिलते हैं। तो आप इस स्टॉक को फोकस में रखें। करंट प्राइस पर आप चाहो तो उसको बाय कर चल सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सिर्फ मेरी कोशिश वो रहती है कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या उन पेनी स्टॉक के बारे में ही बताऊं जिनके फंडामेंटल्स, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनके पास एक अच्छा क्लाइंट बेस हो, जिनका बिजनेस फ्यूचर में काफ़ी डिमांड होने वाला हो। ऐसे ही स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में बताता हूं। तो अगर टारगेट की बात करें तो 9 रुपये के आसपास का शेयर चल रहा है। अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करते हैं या 6 मंथ के लिए होल्ड करते हैं, हो सकता है ये आपको 16 रुपये के आसपास के टारगेट दे जाए। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टारगेट आपको देखने को मिले, या मेरी खुद की राय है। ये टारगेट इसके ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ से या शेयर डाउन भी जा सकता है। तो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे डेमो क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लें। बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।